हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है 1 मीटर लंबाई की धातु की छड़ अपने एक सिरे पर 5 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से ऊर्ध्वाधर तल में घुमाई जाती है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.2 गुणे 10⁻⁴ टेस्ला हो तो छड़ के दोनों सिरों के बीच में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। यहाँ पे उसका सूत्र भी दिया गया है 1/2 बी ओमेगा एल का वर्ग। पहला ऑप्शन है 5 मिली वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 5 × 10⁻⁴ वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 50 मिली वोल्ट, चौथा ऑप्शन है 50 माइक्रोवोल्ट। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा देखिए, जो यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका सूत्र जो दिया गया है 1/2 बी ओमेगा एल का वर्ग। पहले समझते हैं वो कैसे आया। मान लीजिए एक चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरीके से है, कागज के तल के अभिलंबवत अंदर की तरफ जाती हुई कुछ इस तरीके से। और हम क्या करते हैं यहाँ पे मान लीजिए एक छड़ है कुछ इस तरीके से, जिसको हम इसके परितः जो है ओमेगा कोणीय वेग से घुमाते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो किसी भी x दूरी पे अगर आप जाओगे, छोटा सा वहां पे एक टुकड़ा ले लीजिए dx लंबाई का, तो अलग अलग x के लिए जो चाल है वो अलग अलग होगी, क्योंकि यहाँ पे v बराबर दिया जाएगा x ओमेगा से, और v है इस टुकड़े की ऊपर की तरफ चाल कुछ इस तरीके से। अब जब भी किसी तार को अथवा किसी टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है तो उसके अंदर विभव प्रेरित हो जाता है। प्रेरित हुए विभव को कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, E बराबर बी सदिश डॉट एल क्रॉस वी सदिश। यहां पे अब हर टुकड़े की जो चाल है वो अलग अलग है, तो हर टुकड़े में विभव भी अलग अलग प्रेरित होगा, लेकिन सभी की दिशा एक ही होगी क्योंकि सभी ऊपर की तरफ जा रहे होंगे। मान लीजिए कुछ इस तरीके से सभी लोग जा रहे हैं, सभी टुकड़े, इसलिए वो सभी श्रेणी क्रम में है। तो कुल विभव अगर हम लिखना चाहें, कुल विभव, तो वो हो जाएगा एक छोटे से टुकड़े में प्रेरित विभव का समाकलन पूरी एल लंबाई के लिए। अब देखिए, जो छोटा सा यहाँ पे विभव प्रेरित हुआ होगा इस छोटे टुकड़े में, उसका मान लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने स्थिति कुछ इस तरीके से ले रखी है कि जो चाल है वो अभिलंबवत है लंबाई के, मान लीजिए dx सदिश बोल देते हैं, और ये अभिलंबवत है चुंबकीय क्षेत्र के, तीनों ही अभिलंबवत हैं। तो जब तीनों ही अभिलंबवत हो यहाँ तो सूत्र मिलेगा आपको BLV। अब लंबाई यहाँ पे dx है तो DE लिखा जाएगा B dx v, अथवा इसको लिख सकते हैं DE बराबर B dx v की जगह पे रख सकते हैं x ओमेगा, तो DE मिल रहा है आपको। देखिए यहाँ पे जो हमने E लिखा है ये दरअसल परिमाण है BLV, अन्यथा ये यहाँ पे ऋणात्मक होगा, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो L सदिश और V सदिश इन दोनों का जो क्रॉस गुणन है वो ऊपर की तरफ आ रहा है और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। दोनों के बीच में 180 अंश का कोण है, 180 अंश कोण होने की वजह से यहाँ ऋणात्मक आता है, लेकिन यहाँ पे परिमाण लिख दिया है मैंने बस। तो यहाँ पे आ रहा है DE का मान, जो कि दरअसल परिमाण है, इसको सही सही लिखें तो ये परिमाण है। ये आ रहा है B ओमेगा x dx। तो अगर कुल आपको विभव का परिमाण चाहिए तो वो होगा समाकलन के अंदर B ओमेगा x dx। x जो है यहाँ पे 0 से L तक जाएगा, मान लीजिए L लंबाई का है पूरा तार, तो प्रेरित विभव का परिमाण मिल रहा है B ओमेगा x का वर्ग भागे 2 0 से L। तो ये मिल रहा है आपको E बराबर B ओमेगा L का वर्ग भागे 2, और यही सूत्र हमको दिया गया था प्रश्न में। तो इस मुख्य उदाहरण चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है किसी जगह पे क्षैतिज पृथ्वी का चुंबकीय घटक जो है, चुंबकीय क्षेत्र का घटक, वो है 0.2 गुणे 10⁻⁴ टेस्ला। क्षैतिज घटक मतलब क्या, ऐसे होगा कुछ इस तरीके से क्षैतिज दिशा में, और उसमें दरअसल कुछ इस तरीके से एक छड़ है, बोला जा रहा है घुमाया जा रहा है, ओमेगा बराबर 5 रेडियन प्रति सेकेंड, 5 रेडियन प्रति सेकेंड से। और जो बी है चुंबकीय क्षेत्र, उसका मान दिया गया है 0.2 गुणे 10⁻⁴ टेस्ला। इसमें जो प्रेरित विभव है E, उसका मान पता करना है। लंबाई दिया गया है 1 मीटर, लंबाई है 1 मीटर, तो अब सूत्र का इस्तेमाल करते हैं सीधे सीधे। जो विभव प्रेरित होगा E का मान होगा B ओमेगा L का वर्ग भागे 2, जो कि है 0.2 गुणे 10⁻⁴ गुणे ओमेगा L का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, तो 1 ही आएगा भागे 2, जो कि आ रहा है 10⁻⁴ भागे 2 वोल्ट के बराबर। इसको और आगे हल करते हैं तो E का मान मिलेगा, क्या करते हैं कि इसमें 10⁻³ का गुणा कर देते हैं, तो 2 भागे 2 गुणे 10⁻³ और ये परिवर्तित हो जाएगा मिली वोल्ट में। इसका मान आएगा 0.1 भागे 2 मिली वोल्ट, जो कि आ रहा है, यहाँ नीचे लिख देते हैं E बराबर 0.05 मिली वोल्ट के बराबर। आइए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है।
यहाँ पे देखिए जो मिली वोल्ट वाले ऑप्शन है वो तो सही नहीं है, ए और सी तो गलत है। बी दिया है वोल्ट में, लेकिन वो है 5 × 10⁻⁴ और वोल्ट में हमें मान मिला है 10⁻⁴ भागे 2 वोल्ट। माइक्रो वोल्ट वाला हो सकता है सही हो। देखिए ई का मान हमें मिला है 10⁻⁴ भागे 2 वोल्ट। इसको अगर माइक्रो वोल्ट में बदलना है तो 10⁻⁶ से गुणा करना पड़ेगा। 10⁻⁴ भागे 2 गुणे 10⁻⁶, ये हो जाएगा माइक्रो वोल्ट में। तो ई का मान मिलेगा आपको 100/2 माइक्रो वोल्ट, जो कि आ रहा है 50 माइक्रो वोल्ट। और डी ऑप्शन में दिया गया है 50 माइक्रो वोल्ट, इसलिए डी डी सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।